मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी दुखों को दूर करने आया हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे जीवन से जुड़े दो व्यक्तियों के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वह दोनों व्यक्ति तुम्हारी प्रगति नहीं देखना चाहते हैं। उन दोनों का प्रयास यही सदा रहता है कि तुम अपने किसी भी योजना में सफल ना हो पाओ। वह तुमसे और तुम्हारी परिवार के सदस्यों से जलते हैं। जब भी तुम कुछ नया प्राप्त करते हो और खुश होते हो, यह देख दोनों को बहुत जलन होती है। वह मन ही मन तुम्हारा बुरा चाहते हैं। वह दोनों तुम्हारे खानदान का हिस्सा है और तुम्हारे पिता के रिश्ते से है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है जब तक मैं हूं तुम्हारे साथ हूं। किसी का भी बुरा इरादा सफल नहीं हो पाएगा। तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जो तुम्हारा बुरा करने की सोचेगा वह बुराई और अंधकार के दलदल में फंस जाएगा। कोई उसे नहीं निकाल पाएगा। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा सा सतर्क और समझदार रहो, ताकि कोई तुम्हारे भोलेपन का फायदा ना उठा सके। वह दोनों कुछ ऐसा योजना बना रहे हैं जो तुम्हारे सम्मान को क्षति पहुंचाएगा। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो पूरे मन से 1111 अंक लिखे। वह आपको हर परेशानी से बचाएंगे। मेरे बच्चे, जीवन में रिश्ते बनना बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु कभी कभी उन रिश्तों से दूरी बनाना भी उचित होता है, जो केवल आपका क्षति चाहते हैं, अपने जीवन में सदैव विष लाने का प्रयास करते हैं और आपकी अच्छाई भी उनको बदल नहीं सकती, क्योंकि वह अंदर से ही बुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। किंतु दुनिया का सारा विष ग्रहण करना तो मेरा काम है। मैं अब अपनी रचना को बचाने के लिए कोई भी विष ग्रहण करने के लिए तैयार हूं। मेरे बच्चे में सद्बुद्धि प्रदान कर रहा हूं कि तुम अपने विवेक का प्रयोग करके अपने जीवन में आगे आने वाली सभी कार्यों का सही निर्णय ले सकोगे। मैं तुम्हें कुछ ऐसे संकेत भी प्रदान करूंगा जिससे तुम उन व्यक्तियों को पहचान सकोगे। मैं कभी भी तुम्हारा बुरा होने नहीं दूंगा, इसलिए सदैव तुम्हें सतर्क रहने का प्रयास करता हूं। और अभी तुम जो भी नया कार्य प्रारंभ करने जा रहे हो, संसार में बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो जाए, वह अच्छाई के सामने कभी टिक नहीं सकती। अच्छाई और सच्चाई की सदा ही विजय होती है। पापियों के पाप का घड़ा आखिर भरता ही है। उसका पाप ही व्यक्ति के अंत का कारण बन जाता है। तुम्हारी योजना विफल होने का खतरा है। अभी तुम्हें सतर्क रहना है। मेरे बच्चे, तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो।
और मैं तुम्हें जीवन के ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं, जहां पहुंचकर तुम्हारे मन में शांति हो, हर पल खुशियां भरी हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने जीवन से उन जहरीले संबंधों को मिटाना होगा जो तुम्हारी प्रगति की राह का सबसे बड़ा कांटा है। अपनी योजनाओं को अपने तक सीमित रखो। मेरे बच्चे, हमारे आसपास के सभी रिश्ते हमारे हितकारी नहीं होते। आज के समय में सबसे कठिन कार्य सच्चा रिश्ता ढूंढना ही है, जो आपसे निस्वार्थ प्रेम करें। लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें हर बुराई से बचा लूंगा। अभी तुम उन रिश्तों से दूर होने की आवश्यकता है, नहीं तो वह तुम्हारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालेंगे और तुम अंधेरे से खिलाओगे, जिस कारण तुम्हारे व्यक्तित्व विकास में बाधा आ सकती है। तुम्हारे करीबी रिश्तों में गलतफहमी आ सकती है। इसीलिए अपने विचारों को अपने पास रखने का प्रयास करो। वह दोनों व्यक्ति चालाकी से तुम्हारे रिश्ते में जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं और तुम्हारे प्रति गलत बातों को फैला रहे हैं, ताकि तुम पर मानसिक तनाव बढ़ सके और तुम अपने नए कार्य में सफल ना हो सको। तुम्हारा ध्यान यही उलझ के रह जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, अभी तुम किसी भी बातों पर अधिक ध्यान नहीं देना, और वो तुम्हें तनाव, चिंता और परेशानियों से घिरा हुआ देखना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे लिए चिंतित रहता हूं, इसीलिए तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देना चाहता। तुम्हारा मुझ में विश्वास देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी आस्था का यह परिणाम है कि मैं तुम्हें बड़ी बड़ी परेशानियों से बचाने का प्रयास करता हूं। तुम्हारे समय समय पर मार्गदर्शन करता हूं। तुम जीवन में कोई भी गलत निर्णय ना लो, इसलिए तुम्हें सतर्क करता हूं। मेरे बच्चे, तुम निडरता से आगे बढ़ो। समझदारी से अपनी योजनाओं का चुनाव को सफल बनाओ और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। खुश रहो मेरे बच्चे।